यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला। सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे, जो भारतीय लोग और छात्रों को निकालने में मदद करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह जाएंगे यूक्रेन के पड़ोसी देश। यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, कहा हम अपने नागरिकों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार को इन्हें वहां से निकालने का प्लान जल्द शेयर करना चाहिए। सरकार को ये प्लान उन स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए, साथ ही उनके माता पिता के साथ भी शेयर करना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर रेड अलर्ट जारी। अलर्ट के बाद लोगों को जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के दिए गए निर्देश। यूक्रेन की राजधानी कीव से वीकेंड कर्फ्यू हटाए गए। सभी छात्रों को कहा गया कि वो रेल पकड़कर अपने आगे के सफर के लिए जाएं। यूक्रेनी रेलवे फंसे छात्रों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है। यूक्रेन से जंग में रूस पर एक और आर्थिक चोट। रूसी करेंसी रूबल में 30% की गिरावट दर्ज। कीव के मेयर का बड़ा बयान। रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेरा। कीव से लोगों को बाहर निकलना नामुमकिन। यूएनएससी की यूएनजीए मीटिंग बुलाने को मंजूरी। रूस यूक्रेन पर आज होगी यूएन महासभा की मीटिंग। कुल 193 देश होंगे शामिल। रूस के खिलाफ वोटिंग में शामिल नहीं हुआ भारत। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग से बनाई दूरी। बैठक बुलाने के पक्ष में 11 देश, विरोध में 1 वोट पड़ा। रूस की अमेरिका यूरोपीय देशों को खुली धमकी। हमारी एक सबमरीन 500 परमाणु हमले कर सकती है। एक हमले में अमेरिका नाटो का विनाश निश्चित। अमेरिका के बाद फ्रांस की एडवाइजरी जारी। फ्रांस ने अपने नागरिकों को बेलारूस छोड़ने को कहा। रूस के दोस्त बेलारूस पर ईयू का बड़ा एक्शन। यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध। रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है डब्ल्यूएचओ। रूस के साथ संबंध खत्म करेगा डब्ल्यूएचओ। रूसी हमले के बीच एक मिसाइल शहर में रिहायशी बिल्डिंग में फंसी। 2 फ्लोर में लगी आग। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक रूस के हमले में 352 नागरिकों की मौत, 116 बच्चे समेत 1694 लोग हुए घायल। फ्रांस और अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों से की अपील, कहा जल्द से जल्द देश छोड़े नागरिक। यूक्रेन को रूसी आक्रमण का विरोध करने में मदद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया घातक सैन्य उपकरण देगा। न्यूक्लियर फोर्स अलर्ट के बाद एक्शन में अमेरिका। अमेरिका ने रोमानिया में F-35 फाइटर जेट उतारा। अमेरिका ने कहा F-35 फाइटर जेट सुरक्षा को मजबूत करेगा। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का तेजी से चला रही है अभियान। कीव से अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापसी कराई जा चुकी है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लेकर आई एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इस दौरान छात्रों ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। रोमानिया बॉर्डर पर हो रही भारी बर्फबारी के बीच भारतीय बच्चे बॉर्डर पर पहुंचे। यूक्रेन की सरहद में घुसी चेचन्या की सेना। रूस की तरफ से लड़ रहे हैं चेचन्या के लड़ाके। रूस की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिराने की धमकी। 500 टन का स्पेस स्टेशन यूरोप पर गिराने की धमकी। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। बातचीत से शांति चाहते हैं, किसी कीमत पर नहीं करेंगे आत्मसमर्पण। रूस ने परमाणु डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का दिया आदेश। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी करेगी बैठक। एटमी साइट का दौरा कर सकते हैं पुतिन के एटमी प्लान पर यूएन ने बुलाई मीटिंग। पुतिन का नाटो देशों पर आरोप, कहा उकसाने वाली कर रहे हैं बयानबाजी। नाटो चीफ का बयान। परमाणु हाई अलर्ट का पुतिन का बयान गैर जिम्मेदाराना। परमाणु हाई अलर्ट पर पुतिन का फैसला अस्वीकार्य। यूएन में अमेरिकी राजनयिक का बयान।
रूस का आरोप, युद्ध के बीच यूक्रेन ने किया रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने में जुटा रूस, कीव के पास तेल डिपो को उड़ाया, एयरपोर्ट को भी किया तबाह। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच जर्मनी सरकार का बड़ा फैसला, पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों को लाने के लिए जर्मनी चलाएगा मुफ्त ट्रेन। कीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से की अपील, युद्धग्रस्त इलाकों से जाए दूर, सीमा की चौकियों पर जाने से बचें। यूक्रेन का बड़ा दावा, देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को यूक्रेनी सेना ने रूस के चंगुल से कराया आजाद। यूरोपीय संघ ने कहा, यूक्रेन पर रूस के हमले से 70 लाख से अधिक लोग हुए विस्थापित। यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है रूस, ब्रिटिश सांसद ने चेताया, पुतिन के प्लान से दहशत में दुनिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस की हरकतें नरसंहार के संकेत। बेल्जियम ने यूक्रेन को दिए 3000 मशीन गन और 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री को कहा धन्यवाद। यूक्रेन के वित्त मंत्री ने G7 के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक, युद्ध को रोकने के लिए नए और गंभीर प्रतिबंध पर हुई चर्चा। यूएन का दावा, रूस के हमले के बाद से अब तक 3.68 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से भाग चुके हैं। यूरोपियन संघ ने अपने क्षेत्र से रूसी प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग पर लगाई रोक, रूस अब उसके फ्लाइंग जोन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध पर डेनमार्क के पीएम ने कहा, डेनमार्क स्वयं सेवकों को यूक्रेन में विदेशी ब्रिगेड में शामिल होने देगा। इटली ने यूरोपीय संघ से रूस को कड़ा जवाब देने का किया आग्रह, कहा अत्यंत दृढ़ संकल्प के साथ दें प्रतिक्रिया। रूसी विमान के लिए फिनलैंड भी बंद करेगा हवाई क्षेत्र, डेनमार्क और आयरलैंड के बाद बेल्जियम ने भी रूस के हवाई क्षेत्र किए बंद। IAEA की अपील, परमाणु संयंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले कदमों से बचे रूस। कीव में न्यूक्लियर प्लांट के रेडियो एक्टिव वेस्ट पर गिरी रूस की मिसाइल से अब तक कोई नुकसान नहीं, IAEA के DG राफेल ने दी जानकारी। यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में बर्लिन में प्रदर्शन, 1 लाख लोगों ने लगाए पुतिन जाओ इलाज कराओ के नारे। यूक्रेन ने पुतिन के खिलाफ ICJ का दरवाजा खटखटाया, कहा नरसंहार के लिए रूस को ठहराया जाए जिम्मेदार। जेलेंस्की ने दुनिया भर के देशों से की अपील, UNSC में रूस की वोटिंग पावर खत्म करने का किया आग्रह।